तो बच्चों इस एग्जांपल में हमने चेक करना है कि ये सिस्टम हमारे पास लीनियर है कि नहीं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सिस्टम तो हमारा लीनियर था, अब देखते हैं इसमें भी हमें वही काम करना होगा, यानी कि पहले दो सिग्नल लेने होंगे और फिर तीसरा उनके थ्रू उसकी इनपुट रेडी करके उसको चेक करना होगा क्या वो लीनियर कॉम्बिनेशन देता है कि नहीं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बच्चों x1 ऑफ टी। तो लिहाजा क्या आ जाएगा, देखो बच्चों y1 ऑफ टी हमारी इनपुट आ जाएगी क्या, देखो x1 का स्केयर ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से। तो x2 ऑफ टी जब मैं लूंगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास आ जाएगा y2 ऑफ टी, दूसरी इनपुट आ जाएगी विच इज इक्वल टू x2 स्केयर ऑफ टी। अब आपने यहाँ पे एक फिक्रा बच्चों लिख लेना जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको वही दिखा देता हूँ। ये आपने लिखना लेट x3 ऑफ टी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी, यानी कि जो तो हमारी तीसरी इनपुट है वो क्या है, वो x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लीनियरिटी को चेक ही नहीं कर पाओगे। ये आपकी कंडीशन है लीनियरिटी को चेक करने की। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन। तो देखो बच्चों क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगी x3 ऑफ टी इज इक्वल टू, आपको पता है क्या करना होता है, हमने बस इतना करना होता है कि a लगाना होता है x1 वाली के साथ, x1 ऑफ टी, और b लगा देना होता है x2 टी के साथ। ठीक है, अब ये मैं इनके साथ नहीं लगा रहा, मैं इनपुट्स के साथ लगा रहा हूँ, वैल्यूज बाद में पुट हो जाएंगी। तो लिहाजा अब हम अप्लाई करेंगे y3 ऑफ टी इज इक्वल टू जो उस फॉर्म में थी, तो आ जाएगा x3 ऑफ टी का स्केयर। पता है ना बच्चों, ऐसे ही होगा क्योंकि अब हमने x की जगह बस 3 पुट कर दिया। ठीक है, x3 हो गया, अब इसकी जगह वैल्यूज पुट हो जाएंगी। तो देखते हैं, अगर इन्होंने बच्चों जवाब दे दिया y की फॉर्म में, मतलब कि ये आ गया a y1 ऑफ टी प्लस b y2 ऑफ टी, फिर तो ये हमारा होगा लीनियर, अदरवाइज ये नॉन लीनियर है। ये है तो नॉन लीनियर, लेकिन मैं कंडीशन आपको लाजमी पहले ही बताता हूँ। तो देखो बच्चों होगा क्या, x3 ऑफ टी का स्केयर मतलब कि आ जाएगा a इंटू x1 ऑफ टी प्लस b x2 ऑफ टी का स्केयर, होल का स्केयर इसी तरह से आ जाएगा ना। और आपको पता है a प्लस बी का अगर स्केयर हो होल का, तो कैसे ओपन करते होते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर, यानी कि आ जाएगा a स्केयर x1 स्केयर, और इसी तरह से इस तरफ भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, और फिर क्या होता है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये a भी इकट्ठा और आ जाएगा x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। अब बच्चों देखो, अगर आप वैल्यूज पुट करते भी हो यहाँ पे, वैल्यूज तो अबल पुट ही नहीं करनी, यहाँ पे तो असल बात ही कुछ और हो रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूं कंडीशन बन रही है, देखो y3 ऑफ टी हमारे पास आ रहा है, देखो a स्केयर ये y1 के बराबर था, देखो y1 ऑफ टी, और दूसरा आ रहा है b स्केयर ये बराबर था y2 ऑफ टी के। लेकिन ये तो इसके साथ देखो ना, एक तो एक और चीज़ आ गई, और दूसरे नंबर पे ये स्केयर है, ना कि सिर्फ a और b। ये वो फॉर्म नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। ऊपर वाला सिस्टम इसी वजह से लीनियर हुआ था क्योंकि ये सिंपल वही फॉर्म आई थी, a y1 ऑफ टी और b y2 ऑफ टी। लेकिन ये तो नॉन लीनियर आ गया, इसको एज इट एज लिखेंगे, आपने लिखना है अवर सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन डन है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।